हमारा बहुत बड़ा कहानी है। हमारा माँ भी शादी होके दूसरा गांव गई थी। हमारा नानी वो भी जैसे माँ खत्म हुआ उसका हमारा माँ भी है, उसका बाप को नहीं जानती है। जैसा पैदा हुआ उसका वो एक सप्ताह के अंदर उनका भी पिताजी खत्म हुआ, हमारा दादा भी खत्म हुआ। तो हमारा पिताजी भी इसके घर दूसरे घर में किसी के यहाँ नागर जोतना, किसी के यहाँ बैल चराना, ऐसी करके खाता रहा। जो हमारा माँ भी है वो भी पहला बच्ची थी और हमारा नानी दूसरे जगह शादी हो गई है। फिर वो भी दूसरे घर में ऐसी पानी लाना, गाय चराना, झाड़ू मारना, वो भी काम करते थे। हमारा माँ को हमारे पिताजी को गांव वाले लोग मिल के, तो ये दोनों को माँ बाप नहीं है, इनको दोनों हम लोग शादी करेंगे। पूरा गांव वाले मिल के शादी कर हमारा माँ बाप को शादी करवाए। तो हमारा पिताजी बहुत उत्साह था, हमारा माँ गिड्डी थी। तो हमारा पिताजी दूसरा दिन बोला मैं इसको छोटी है, मैं नहीं लाऊंगा। वो गांव वाले मिल के सब लोग मारे, तुमको अच्छा दास से शादी करके ला देंगे। मैं 14 साल तक मैं कपड़ा चड्डी पहना नहीं, मैं लेंगोट पहनता था। हमारा बाप भी अभी तक पिछले 3 साल पहले खत्म हुआ, लेंगोटे पहनता था। हम एक सुदूर आदिवासी गांव में पैदा हुआ, उसमें कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं। मैं जिस गांव में पैदा हुआ नागारास, छोटा सा गांव में पैदा होके उस गांव में चड्डी पहनने वाला, हाफ पैंट पहनने वाला आदमी पहला आदमी। बस्तर के लोग इमली का बीज को पेज बनाते थे और जंगल के मोवा को बींद के, अभी तो मोवा बेचते हैं, उस समय मोवा बेचते नहीं थे, उसको बूझ के खाते थे। सिर्फ इमली का बीज को पेज बनाते थे, आम का गुठली को भी पेज बनाते थे। और उसके बाद जो लोग हैं पेज बना के पीते थे। जब सूखा पड़ा या काम नहीं मिलता था, यहाँ के लोग आसाम का नब करते जाते थे, झरना का पानी पीते थे। तब धीरे धीरे इंदिरा गांधी देश में प्रधानमंत्री बनकर बस्तर में सोसाइटी खोला, जोवारी लाया, तब लोग पेज पीते थे। काना तोड़ एक टाइम में खाते थे, यहाँ के लोग पेज ही पीते थे। मैं भी उस समय तेंदुपत्ता उस समय से तोड़ते हैं। उस समय तेंदुपत्ता का रेट बहुत कम थे। आप तेंदुपत्ता तोड़ने? और जंगल सब लोग जाते थे तो मैं भी गाँव में तेंदुपत्ता तोड़ने जाते थे। उस समय दिन भर तेंदुपत्ता तोड़ने से 8 आना 4 आना मिलता था। और पूरा सीजन में तेंदुपत्ता एक सप्ताह तोड़ने से 1.5 रुपये से 2 रुपये ज़्यादा। तो हमारा गांव का मैं नाम नहीं लेता था गांव में, बाजार सुकमा जाने से। ताना सुकमा ही में था, ना गाजीरास में था, ना कहीं नहीं था। बाजार वही बैठता था, वही ताना था, वही तहसील, उप तहसील था। तहसील तो कुंटा था। तो उस समय हमारा गांव, उस समय बुकमोरी आदिवासी गांव, उस समय बस्तर में चोरी का प्रथा बहुत ज़्यादा था। अच्छा, बैला चोरी करना, मुर्गी चोरी करना, सेल्फी चोरी करना, ताड़ी चोरी करना, ये बहुत परेशान था। आदिवासी लोगों का चीज़ों नहीं था कि किसी के यहाँ चोरी करो, पी दो, खा दो। तो इसलिए हमारे गांव वाले भी ऐसी हरकत करते थे। तो मैं उस गांव वाले को पुलिस में रिपोर्ट होने से जेल हो जाता था, तो हमारा गांव को नागारास को चोर गांव का नाम रखे थे। अच्छा। तो मैं सोचता था कि ये हमारे गांव वाले को, आदिवासी लोगों को ये जो इस टाइप का बात हरकत करते हैं, तो इसको कैसा ख़त्म करना चाहिए। मैं थोड़ा बैला धंधा किया, आंध्रा गया, जगदलपुर घूमने गया, तब फिर सीखा कि ये चोरी धंधा बंद करना चाहिए। आज जो बचपन को देखा जाए, बस्तर उस समय बहुत गरीबी में गुजर रही थी। बस्तर में पीने का पानी नहीं था। बस्तर में सिर्फ वनोपज में लोग जीते थे। जब देश में दूसरा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई, ये सोसाइटी खुलवाई अमेरिका से, लाल जोवारी गांव में सोसाइटी खोलने का बात किया। उस समय का मेरे को याद आता है कि यहाँ बस्तर के लोग इमली का बीज को पेज बनाते थे और जंगल के मोवा को बींद के, अभी तो मोवा बेचते हैं, उस समय मोआ बेचते नहीं थे, उसको बूझ के खाते थे।
सिर्फ इमली का बीज को पेज बनाते थे, आम का गुठली को भी पेज बनाते थे, और उसके बाद जो लोग हैं पेज बना के पीते थे। जब सूखा पड़ा या काम नहीं मिलता था, यहाँ के लोग आसाम काम करते जाते थे। आज़ादी बहुत बाद भी बस्तर में आज़ादी नहीं हुआ था, तो बाद में पता चला यह आदिवासी एरिया होने के कारण, जंगल एरिया होने के कारण लाइट नहीं थे, टीवी नहीं थे, पेपर मीडिया नहीं थे, और उस समय खाली रेडियो हुआ करता था। इसलिए पहला आज़ादी के बाद लोकसभा चुनाव आया, या बस्तर से लोग कोई फार्म नहीं भरे। बस्तर के महाराजा को पता था कि यहाँ पर फलाने डेट में फार्म भरना है, फलाना दिन में चुनाव होगा। इसलिए मेरे जैसे स्कूल नहीं गया, गरीब घर में पैदा हुआ आदमी को मुसाकी कोसा को निर्विरोध फार्म भरवाया था, और किसी को आदिवासी को पता नहीं था, रिजर्व सीट था। तो इसलिए मुसाकी कोसा पहला सांसद बस्तर से बन के गया। बस्तर से बन के गया, वहाँ से कांकर से पोटा ही गया था, तो वो पढ़ा लिखा था। कोई भी बात उनसे वो पूछता था दिल्ली में। जब कुकानार, इडजेपाल के पास कुकानार है, वहाँ मुर्गा बाज़ार होता है, तो मुर्गा बाज़ार शुक्रवार को बाज़ार है, तो कांकर का सांसद को पूछा कि मुर्गा बाज़ार मेरे को जाना है, मैं कैसे जाऊँ? तो पहला देश का प्रधानमंत्री पंडित लाल नेहरू को पोटाई ने पूछा कि बस्तर का सांसद मुर्गा बाज़ार जाएगा, तो नेहरू जी के पास ले गया। नेहरू जी मुसाकी कोसा पूछा शायद, तो कैसे कोसा जाओगे बस्तर? बोले जी महाराज मैं बस्तर जाऊंगा। क्यों जाओगे? बोले मुर्गा बाज़ार होगा, मुर्गा लड़ाई करना है। तो मुर्गा लड़ाई, नेहरू जी पूछा कि मुर्गा लड़ाई साल में होता है कि महीना में होता है कि सप्ताह में होता है? वो बोला आप हर सप्ताह में होता है। हर सप्ताह में होता है तो बजट सत्र चल रहा है, बाद में जाना। फिर नेहरू जी को जवाब दिया कि मैं मुर्गा बाज़ार तो हर सप्ताह में बांधूंगा, लेकिन लंदा टाइम से पीना है। तो लंदा बनाए, हम 2 शादी किया है, मेरा पत्नी गाली देगा, मैं जाऊंगा। तब फिर नेहरू जी रेल से बिलासपुर भेजा। बिलासपुर कमिश्नर था, तो बिलासपुर कमिश्नर गाड़ी में मुर्गा बाज़ार को करना रहा है। उस दौर में देखा है, यहाँ गाड़ी घोड़ा नहीं था, रेडियो नहीं था, पीने का पानी नहीं था, नाला का झरना का पानी पीते थे। तब धीरे धीरे इंदिरा गांधी देश में प्रधानमंत्री बनकर बस्तर में सोसाइटी खोला, जोवारी लाया, तब लोग पेज पीते थे। काना तोड़ एक टाइम में खाते थे, यहाँ के लोग पेज ही पीते थे। हर कहीं अगर पैसा ढूंढने जाना है तो यहाँ के लोग आसाम जाते थे। आसाम में रोजगार करने, आसाम का तोड़ने, चाय पत्ता तोड़ने। तो धीरे धीरे फिर आंध्र प्रदेश में तुलसीपाका में काम चला, बस्तर के लोग वहाँ जाते थे। उसके बाद फिर बैलाडीला, ये बैलाडीला खोला। फिर यहाँ का आदिवासी लोग बैलाडीला में काम करने से पहला बार बैलाडीला में काम करना है। तब फिर थोड़ा बहुत पैसा मिला, ना पहनने का कपड़ा था, ना पीने का पानी था। जब स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन के बस्तर आया था, बस्तर में आया, मैं बस्तर में खूब पानी गिरता था उस समय, लेकिन सिंचाई का साधन अभी भी नहीं है, उस समय भी नहीं है। लेकिन अभी बोर के माध्यम से, कैनाल के माध्यम से लोग सिंचाई कर रहे हैं, यहाँ के लोग खेती कर रहे हैं। लेकिन उस समय का जब बस्तर में मैं भी इमली का पेड़ में जाके जामुन, आम सीजन में जंगल में जाना है, जाम खाना है, कभी आम खाना है, कभी जो फल मिलता है वो फल मिल के यहाँ के लोग कांदा, बाजी यही खा के जीते थे। तब मैं भी उस समय तेंदुपत्ता उस समय से तोड़ते हैं। उस समय तेंदुपत्ता का रेट बहुत कम थे। आप तेंदुपत्ता तोड़ लेते? और जंगल सब लोग जाते थे, तो मैं भी गांव में तेंदुपत्ता तोड़ते जाते थे। उस समय दिन भर तेंदुपत्ता तोड़ने से 8 आना 4 आना मिलता था, और पूरा सीजन में तेंदुपत्ता 1 सप्ताह तोड़ने से 1.5 रुपये से 2 रुपये ज़्यादा वो दर था। आज मैं धीरे धीरे तेंदुपत्ता तोड़ा। फिर मैं 14 साल तक मैं कपड़ा चड्डी पहना नहीं,
मैं लेंगोट पहनता था। हमारा बाप भी अभी तक पिछले 3 साल पहले खत्म हुआ, लेंगोटे पहनता था। हम एक सुदूर आदिवासी गांव में पैदा हुआ, उसमें कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं। मैं जिस गांव में पैदा हुआ नागारास, छोटा सा गांव में पैदा होके उस गांव में चड्डी पहनने वाला, अपेंट पहनने वाला आदमी पहला आदमी मैं, बनियान पहनने वाला पहला आदमी हूँ, हवाई चप्पल पहनने वाला पहला आदमी हूँ। फिर पहला बार मैं तेंदू पत्ता तोड़ के बकरी मुर्गी धंधा करके मैं साइकिल लिया। साइकिल लेने के बाद मैं लिया मोटरसाइकिल रात दूध, उस समय 12,000 में मिलता था। तो रात दूध लेने के बाद मैं धीरे धीरे मैं देखा कि बस्तर में हिंदुस्तान से हर कोना से लोग रहते हैं, जैसे राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आंध्रा से। उन्हीं लोग यहाँ आके धंधा करने शुरू कर दिए, घर बनाने शुरू कर दिए। यहाँ के लोग धीरे 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 देखे, बाजार गए। फिर धीरे धीरे लोकतंत्र आया, कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में लगातार सरकार आया। अर्जुन सिंह है, मोतीलाल वोरा है, ये सब जानकारी सुना हुआ करता था। आप गाँव में रहते थे? गाँव में रहते थे, बताते थे। उन लोग आते थे कभी कभी हेलीकॉप्टर में। तो धीरे धीरे लोकतंत्र आया तो बोरिंग को दे थोड़ा थोड़ा। जब विकास कब से चालू हुआ, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना, पंचायती राज घोषणा हुआ, तब से फिर बस्तर में थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश किया। उसके बाद पीवी नरसिंह राव आया, जोरवाई का काम खूब चला। ये जितना बस्तर में रोड जो बना है जोरवाई के माध्यम से ही बना है। तो उसके साथ में पीवी नरसिंह राव के बाद तो अभी बस्तर में अभी मनमोहन सिंह, महात्मा गांधी गारंटी योजना हुआ, जंगल काटने का पैसा मिलने आया, तो धीरे धीरे काम बंद हुआ। तो अब बस्तर बदल गया है। आपने बीच में एक बार ऐसी आम चर्चा में कहा भी था, अपनी जीवनी के बारे में बता रहे थे कि आप जब नागारास में रहते तो वहाँ से सुकमा में कुछ काम उम करने जाते थे, ठाकुर लोग के यहाँ शायद? नहीं, बाजार उजार जाते थे, बाजार मारवाड़ी लोग के यहाँ जाता था मैं। उस समय का कुछ सुखद, यानी कि उस समय हम लोग जाते थे तो हमारा गांव का मैं नाम नहीं लेता था। गांव में बाजार सुकमा जाने से ताना सुकमा में था, ना गादीरास में था, ना कहीं नहीं था। बाजार वही बैठता था, वही ताना था, वही तहसील, उप तहसील था, तहसील तो कुंटा था। तो उस समय हमारा गांव, उस समय बुकमोरी आदिवासी गांव, उस समय बस्तर में चोरी का प्रथा बहुत ज़्यादा था। अच्छा। बैला चोरी करना, मुर्गी चोरी करना, सेल्फी चोरी करना, ताड़ी चोरी करना, ये बहुत परेशान था। आदिवासी लोगों का चीज़ों नहीं था कि किसी के यहाँ चोरी करो, पी दो, खा दो। तो इसलिए हमारे गांव वाले भी ऐसी हरकत करते थे। तो मैं उस गांव वाले को पुलिस में रिपोर्ट होने से जेल हो जाता था, तो हमारा गांव को नागारास को चोर गांव का नाम रखे थे। अच्छा अच्छा। तो मैं सोचता था कि ये हमारे गांव वाले को, आदिवासी लोगों को ये जो इस टाइप का बात हरकत करते हैं तो इसको कैसा ख़त्म करना चाहिए। मैं थोड़ा बैला धंधा किया, आंध्रा गया, जगदलपुर घूमने गया, तब फिर सीखा कि ये चोरी धंधा बंद करना चाहिए। अब पूरा बस्तर में आज के डेट में चोरी वोरी बंद हो गया। पूरा आदिवासी लोग समझ चुके हैं, बच्चे लोग स्कूल पढ़े हैं, नौकरी कर रहे हैं, इसलिए पूरा काम अभी बस्तर पूरा बदल चुका है और बंद हुआ है। राजनीतिक जीवन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका चुनाव कैसे हुआ? सरपंच बने कि क्या बने? मैं सबसे पहले मैं तो सोचता था कि मैं एक गांव में, हम लोग 4 भाई पैदा हुए थे, कोई चारों भाई में कोई स्कूल में नाम नहीं। हमारा पिताजी गांव का सबसे गरीब आदमी था। तो हमारा पिताजी, हमारा दादा मरा तो नहीं जानता है। जैसे हमारा पिताजी पैदा हुआ 7 दिन के अंदर हमारा दादा मरा है। हमारा बहुत बड़ा कहानी है। हमारा माँ भी शादी होके दूसरा गांव गई थी, हमारा नानी, वो भी जैसे माँ खत्म हुआ उसका हमारा माँ भी है, उसका बाप को नहीं जानती है। जैसा पैदा हुआ उसको वो 1 सप्ताह के अंदर उनका भी पिताजी खत्म हुआ, हमारा दादा भी खत्म हुआ। तो हमारा पिताजी भी इसके घर, दूसरे घर में किसी के यहाँ नागर जोतना, किसी के यहाँ बैल चराना, ऐसी करके खाता रहा। तो जो हमारा माँ भी है वो भी पहला बच्ची थी, और हमारा नानी दूसरे जगह शादी हो गई है। फिर वो भी दूसरे घर में ऐसी पानी लाना, गाय चराना, झाड़ू मारना, वो भी काम करते थे। हमारा माँ को, हमारे पिताजी को गांव वाले लोग मिल के, तो ये दोनों
को माँ बाप नहीं है, इनको दोनों हम लोग शादी करेंगे। पूरा गांव वाले मिल के शादी कर हमारा माँ बाप को शादी करवाए। जी जी। तो हमारा पिताजी बहुत गुस्सा था, हमारा माँ गिड्डी थी। तो हमारा पिताजी दूसरा दिन बोला मैं इसको छोटी है मैं नहीं लाऊंगा। वो गांव वाले मिल के सब लोग मारे, तुमको को अच्छा कहाँ से शादी करके ला देंगे, तुम अगर ऐसा करोगे तो तुमको पिटेंगे बोल के पूरा गांव वाले पूरा दूर दूर दिए। अच्छा। तब फिर हमारा माँ के साथ रहना चालू किया, फिर हम लोग पैदा हुए। तब से हम लोग फिर गांव में खेती नहीं था तो दूसरे के हम लोग भी नागर जोतते थे, ताड़ी काटते थे, ताड़ी काट के हम बाजार बेचते थे। ऐसे ही करते 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 मैं मुर्गा बेचने चालू किया, फिर बकरा बेचने चालू किया। मैं बकरा बेचता था उड़सा बेजागुड़ा, पैदल जाता था। फिर उसके बाद किलोमीटर लगभग पैदल जाना, 100 किलोमीटर के 150 किलोमीटर का आसपास। उसके बाद फिर मेरे पास थोड़ा बहुत पूंजी आया तो मैं आंध्र प्रदेश राजमंदिर के पास गोकावारम बैला लेके आता था, फिर गिदुम बेचता था। तो मैं व्यापार करने चालू किया, तब मेरे पास थोड़ा हिंदी बोलना, कपड़ा ठीक पहनना थोड़ा समझ में आ गया। तब फिर मैं ऐसी गांव का प्रमुख टाइप का बन गया, गांव वाले मेरे को मानते थे। तो मेरे गांव का हमारा न परिवार में कोई पटेल है, न कोटवार है, पुजारी है, कुछ भी नहीं है। गांव में सिर्फ पटेल का, गायता का और पटेल का, ये 3 लोग का चलता है। एक पुजारी, एक पटेल और एक गायता, 3 लोग में गांव में चलता है। हम लोग का गायता भी नहीं है, ना पुजारी है ना पटेल है। लेकिन मैं थोड़ा समझदार था, हिंदी जानना सीखा, तब फिर मेरे को लोग मानने शुरू कर दिए। और गांव का सियान, गांव के सरपंच ऐसी नाम से पुकार करते थे। तब तक राजनीति में एक अधिकारी आया, SDM, वो इस साल बेचारा हमारे कोरोना में ख़त्म हो गया, इसी साल नवल सिंह मंडावी की दूसरा लार में। वो दुर्ग के जिला के रहने वाला है। तो हमारे यहाँ सुकमा में पोस्टिंग हुआ, वो मेरे पास आया कि आपको राजनीति में रहना है। मेरे को 10 बार समझाए थे, मैं 10 बार कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा था, पसंद बिल्कुल नहीं कर रहा था कि राजनीति में रहना अच्छा नहीं। हमारा गरीब घर का आदमी, काम धंधा करना है, अपना पेट पालना है, बाल बच्चे पालना है, घर बनाना है। मैं ही सोचता था सब लोग अच्छा रहते हैं, अच्छा घर बनाते, मैं भी सोचता हूँ अच्छा घर बनाऊंगा। और सब लोग अच्छा कपड़ा पहनते, मैं अच्छा कपड़ा पहनूंगा। मेरे बच्चे पैदा हो गए तो मैं पढ़ाऊंगा। मैं शुरू से सोचता रहा, लेकिन वो मजबूर किया कि राजनीति में रहना है। मैं उसको पूछा, मैं एक सरपंच लायक, जनपद अध्यक्ष सदस्य लायक नहीं हूँ, मैं राजनीति में क्यों रहूँगा? वो मेरे को उत्तर देने शुरू कर दिया, ये गुरुजी बनने से सर्टिफिकेट जरूरत है, पटवारी बनने से सर्टिफिकेट जरूरत होता है, कलेक्टर बनने से IAS IPS करना पड़ता है, लेकिन नेता बनने के लिए जनता वोट देगा, वो नेता होगा, तुम विधायक बनोगे। तो फिर वही उदाहरण दिया, यहाँ का पहला सांसद पढ़ा लिखा नहीं था, मूसा की कोसा। एक चित्रकूट से विधायक था रामा कोंदा, वो भी पढ़ा लिखा नहीं था। तुम MLA बनोगे। फिर मेरे को भी थोड़ा सा लालच आया कि MLA बनना है तो देखता हूँ, कोशिश करने में क्या फर्क पड़ता है। तब फिर मैं पहला बार वार्ड मेंबर बना, सोना कोकनार का। 5 साल वार्ड मेंबर किया। दूसरा 5 साल के बाद पंचायत चुनाव आया, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। इस बीच में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग कहानी बताया था जो मिस कर रहे हैं। उस समय आप शायद ड्रिंक विंक नहीं लेते थे, दारू नहीं पीते, तो उसका भी कुछ कहानी है कि नवल सिंह मंडावी जी आए थे, कुछ ऐसा था? नहीं, मतलब वो पहला बार पिलाने का कोशिश किया तो मैं पिया नहीं। मैं सोचता था कि आदिवासी लोग पीने के बाद, मैं जो सोचता था अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छा आदमी बनूंगा, नाम कमाऊंगा, सोचता रहा। तो मंडावी साहब नेतागिरी के साथ साथ तो पीने का भी बात कर रहा था। मैं बोला नहीं पीऊंगा। तीसरा बार आने के बाद बोला कि पीना है, तो इंग्लिश दारू लाया। तो बोलता है इंग्लिश दारू है तुम्हारा बस्तर में नहीं मिलेगा, आदिवासी गांव में नहीं होता है, ये बड़े बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कलेक्टर, बड़े लोग पीते हैं, ये दारू बनता है विदेश में। तब फिर मेरे को भी थोड़ा लालच आया कि चलो एक आध बार पी के देखते हैं। तब पीने के बाद चालू किया कि नेतागिरी में होना है। तब फिर मैं चालू किया, तो फिर बाद में बोले तुम्हें MLA बनना है, ये करना है, वो करना। तब तक मैं समझ में आ गए थी राजीव गांधी
खत्म होने के बाद पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बना, तो फिर पंचायत राज कानून को लागू किया। हिंदुस्तान में पहला बार मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बना, पंचायती राज चालू किया। उस समय चुनाव हुआ, पहले तो चुनाव नहीं होता था, सरपंच का नॉमिनेट होता था गांव में 5 साल के लिए, नाम आता था कि फलाना सरपंच बनेगा, ऐसा हो गया तो गांव वाले हाथ उठा के सरपंच बनाते थे। तब फिर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बना तो पंचायती राज लागू करना है, तो 33 पंचायत होगा, वार्ड मेंबर का, सरपंच का, ये सबका चुनाव होगा। तो उसके बाद दिग्विजय सिंह पहले पोटवा सरकार आया, सुंदरलाल पोटवा जी जी, वो चुनाव कराना कोशिश किया लेकिन चुनाव करा नहीं पाया। जी जी, तो उस समय वार्ड मेंबर बना मैं, 5 साल वार्ड मेंबर था, बढ़िया काम किया, पूरा गांव वाले मेरे को पसंद किए। हमारा उस समय 2 गांव का पंचायत होता था, सोना कुकना और नागारास, तो अभी अलग अलग 2 पंचायत अलग हुआ है। तब मैं वार्ड मेंबर पंच बन के अच्छा काम किया, तो पूरा गांव वाले बोले तुमको सरपंच बनना है। तो हमारा गांव का सरपंच भी वो सुकमा ब्लॉक में उस समय 32 पंचायत था, अभी ज़्यादा हो गया। तो हमारे गांव का सरपंच पढ़ा लिखा था 8वीं, परदेसी रामनाथ। तो बोले मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब लड़ोगे। अगले समय हम लोग बात हुआ, लेकिन लास्ट में राजनीति बहुत गंदा चीज़ है, तो हम लोग पूरा गांव वाले पंचायत वाले बोले कि मेरे को लड़ना है, लेकिन लास्ट में फिर उसको उसका है परदेसी तुम पढ़ा लिखा आदमी, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कैसे सरपंच बनेगा, तुम भी परामपुर हो, और उसको भी परामपुर दी। तो कम्युनिस्ट पार्टी से भी एक आदमी बड़ा, जी जी, और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ा, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा वाला को साइकिल साफ मिला है, जी जी, और कम्युनिस्ट से लड़ने वाला को चश्मा मिला है, वो भी मेरे ही नाम वाला लखमा ही था। जी जी, और प्रदेशी को कांग्रेस वाला को गिलास मिला है, अब मेरे को सबसे छोटा वाला नारियल पेड़ मिला है, नारियल का पेड़ मिला है। तो मैं उसके पुराना सरपंच के पास गया, तुम तो चुनाव नहीं लड़ोगे, बोले अभी कैसे लड़ रहे हो? नहीं, मेरे को गांव वाले बोले हैं कोवासी लगमा पढ़ा लिखा नहीं है, तुम समझदार आदमी, तो तुम कैसे कोई लड़ोगे नहीं। बोलने से मैं परामर्श दिया, मैं आपस नहीं लूँगा, लेकिन उससे समझदार तो मैं था, लेकिन वो पाराम तो बुरा, लेकिन पंपलेट वगैरह नहीं सपा। फिर उसके लिए मैं जगदलपुर मोटरसाइकिल में राजदूत में गया, तो मोटरसाइकिल में गया, उसके लिए 1000 पंपलेट लाया, मेरे लिए 1000 पंपलेट लाया। आप ही छपवा के लाए? मैं ही छपवा के लाया। अच्छा, छपवा के लाने के बाद मैं सबसे पहले उसके घर में गया, उसके वो फिर है ना, गाँव का बड़ा आदमी है, थोड़ा डरना पड़ता है। फिर उसको पंपलेट छाप के ला दिया, फिर उसके घर गया, वो थोड़ा गुस्सा हो रहा था, मैं बस तुम्हारे लिए भी पंपलेट ला दिया हूँ। फिर मेरा पंपलेट 500 उसको दिया, उसका पंपलेट मैं 500 रखा, दोनों पंपलेट को बांटे हम लोग, मेरा और उसका, तुम भी दोनों को लेके घूमना, हम दोनों कांग्रेसी है, दोनों को नहीं देना वोट, बीजेपी वाला कम्युनिस्ट वाला को देना है तो हमको दोनों को दे, दोनों में किसी दोनों एक को दे, वो हम दोनों कांग्रेसी है। लेकिन वो ज़्यादा घूमा तो नहीं, वही मैं चियान लोग पास गया, मैं मोटरसाइकिल में खूब घूमा। तब फिर मेरे को अभी भी याद है, वो मेरे को वोट मिला 770, और जो सरपंच रहा पढ़ा लिखा था उसको 80 वोट मिला, प्रदेशी रामनाथ को, और कम्युनिस्ट वाला को मिला 24 वोट, 24 वोट, और जनता पार्टी वाला को 12 वोट। अच्छा, साइकिल चाव वाला को 12 वोट मिला। हाँ, सबकी जमानत जब्त, सबका जमानत जब्त हो गया। तब फिर मैं सरपंच बना, तो शपथ लेने के लिए गया, मैं तो स्कूल गया ही नहीं था। उसी दिन एक गुरुजी बोला, मैं तो अंगूठे ही लगाता था, सरपंच बोला ऐसा दस्तखत करना, वो गुरुजी वहीं पर पंचायत भवन में सिखाया, को ऐसा लिखो, बोले उतना ही लिखता हूँ अभी भी। हाँ, मैं लिखने का कभी कोशिश नहीं किया कि पढ़ूंगा बोल के। उसके बाद भी अगर अब उस समय भी अगर मैं पढ़ने का कोशिश, अगर कागज पकड़ के देखता तो पढ़ता भी, लेकिन मैं जो गुरुजी जितना दस्तखत करवाया उतना ही करता हूँ, सिर्फ हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर पंचायत भवन में करवाया। तब फिर मैं उसी दिन बोला, जैसा शपथ लिया थोड़ा सा भाषण दिया, भाषण देने के बाद वो जो पुराना सरपंच को जो 80 वोट मिला है उसको मैं बोला अगले चुनाव तक मैं सरपंच चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कोई ना कोई जिला पंचायत लड़ूंगा या जनपद लड़ूंगा या कोई बड़े पद लड़ूंगा, एमएलए लड़ूंगा, लेकिन तुम ही को सरपंच बनना है। तो उस समय एमएलए था मनीष कुंजाम कम्युनिस्ट पार्टी के,
तो वो बड़ा आदमी था, हमारा सुकमा बुल्ला का पढ़ा लिखा सरपंच वही था। तो उसको 2 महीने के अंदर मनीष गुंजाम उसके घर में आया, उसको समझाया कि वो तो सरपंच बन गया, वो तो पैसा वाला आदमी है, थोड़ा दिमाग वाला आदमी है, तुमको सरपंच बनने कभी नहीं देगा कांग्रेस पार्टी से, वही खुद ही बनेगा, इसलिए हमारा पार्टी में हो। उसको कांग्रेस पार्टी ले गए, कम्युनिस्ट में ले गए। तो 2.5 साल मैं सरपंच रहा, फिर लोग विधानसभा चुना हुआ है 98 का, 98 का चुना हुआ है। तो लोग बोले 2.5 साल में सोना कुकनार सरपंच बहुत अच्छा काम किया है, और 2 साल में मेरे को 2 बार इनाम मिला। ये मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ही दिया भोपाल में बुला के कि अच्छा बेस्ट काम करने वाला सरपंच पंचायत सोना कुकनार, मेरे को इनाम मिला। फिर ये समय तो पेपर था, थोड़ा थोड़ा पेपर ऊपर में छपा, हल्ला हुआ कि अच्छा सरपंच है। तब विधानसभा के चुनाव आया, मनीष गुंजाम 2 बार चुनाव जीत चुका था। पहला बार चंद्रलाल पोटवा के समय मनीष 10 साल 2 बार जीता, लेकिन 10 साल का सर MLA नहीं है। पोटवा सरकार समय 2.5 साल था, 2.5 साल एक बार जीता है, और दिग्विजय सिंह के एक कार्यकाल में 5 साल जीता है, 7.5 साल MLA किया है। तो जब दूसरा मनीष गुंजाम का तीसरा चुनाव पारी आया तो सब लोग बोले कि एक कोवासी लकमा को लड़ाना है। तो मेरे को कुछ लोग, मनोज मंडावी राय वहाँ से कांकेर आया, दिल्ली जाना है टिकट मांगने, मोटरसाइकिल से आया मेरे गांव तक, अजी जोगी बुला रहे, उस समय अजी जोगी जी प्रवक्ता था दिल्ली में। मैं बोला चुनाव टिकट देगा तो लड़ूंगा, मैं भोपाल दिल्ली 5,000 रुपये खर्च करने कौन जाएगा यार, मैं गया नहीं। और कहीं पर भी भोपाल जाना हो, कहीं जाना, मैं नहीं जाता रहा। कांग्रेस पार्टी अगर टिकट देगा तो चुनाव लड़ूंगा, और नील तो मैं रायपुर भोपाल तो नहीं जाऊंगा, दिल्ली तो नहीं जाऊंगा, गए नहीं। फिर दिग्विजय सिंह आया दंतेवाड़ा, उस समय दंतेवाड़ा जिला अलग हो चुका था जगदलपुर से, जगदलपुर से बस्तर से अलग हो चुका था। हमारा 3 विधानसभा था, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा। दिग्विजय सिंह ही पर आया तो हम लोग अलग अलग खड़ा कर दिया। बीजापुर पहले नंबर में खड़ा हो गए, दूसरे नंबर में दंतेवाड़ा वाला खड़े हो गए, तीसरा नंबर में हम लोग खड़े हो गए। हम लोग बाई डाटा पकड़ के हम लोग सर्वसम्मति से कर्मा जी, पेम्बोई, राजन पेम्बोई, हम लोग पहले से सलाह किए थे, हम लोग पहला चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से, तो हम लोग टिकट दूसरा नहीं मांगेंगे। बीजापुर से राजन पेम्बोई, हम लोग दिग्विजय सिंह को कागज दिए। उसके बाद दूसरा नंबर आए तो दंतेवाड़ा वाला रतनलाल चुराना, गिदूं वाला, वो खड़ा करके बोले ये हम कर्मा जी दंतेवाड़ा से लड़ेगा। फिर हमारा भीमराज था पड़िया, जगरूप सिंह गादीराज वाला, इन्हीं लोग नेता थे। तो ये लोग बोले कि ये कोंटा से कौन लड़ेगा, कोवासी लकमा लड़ेगा। वो जानता रहा है कोवासी, दिग्विजय सिंह मेरे को इनाम दिया था, कोवासी लकमा कितना पढ़ा लिखा है, कागज जैसा दिया ऐसे वो बोला। तो हम लोग ऐसे ही बोल दिए, वो कागज में लिख दिए कितना पढ़ा, उतना लिख दिए पढ़ा लिखा, वहीं लिख दिए साहब बोले। तो उस समय राधा कृष्ण मालवी प्रदेश अध्यक्ष था इंदौर का, मानकुराम चौड़ी जिला कांग्रेस अध्यक्ष। हम लोग 3 नाम भेजने के बाद 3 बार लेटर आया कोंटा में, मानकुराम चौड़ी के पास जिला अध्यक्ष पर। कोंटा से एक ही नाम आया है विधानसभा में, इसको 3 नाम भेजो पैनल। तो हमारा तीनों कोंटा बुला के तीनों बुला कर जैसे लिखते थे कि 3 नाम भेजेंगे तो पहले नाम को वासी लकमा का कटेगा, और जिसको आ रहेगा वो जीतेगा, उसको मिलेगा टिकट। इसलिए इन लोग लिख के दिए, हम लोग देना है तो इसी को दो, हम 3 नहीं भेजेंगे, एक ही नाम भेजिए, उसी को देना है तो दो, तो ये पार्टी जाने। तो फिर आखिर मजबूर में कैसे करेंगे, एक ही नाम गए तो मेरे को टिकट दिया, टिकट दिया तो मैं ले दे के चुनाव लड़ा। लड़ने के बाद मैं भी सोचता था, चुनाव तो लड़ गया, जीत गया, मनीष गुंजाम LLB किया वाला आदमी, तो पढ़ा लिखा है। मैं भी किसी को तो बोलता नहीं था, आज तो आपके बीच में बोल रहा हूँ। मैं अभी MLA बन गया
अभी आप गांव में घूमेंगे तो पूछेंगे फलाना रास्ता किधर गया है, घर का रास्ता गांव का रास्ता को पूछते हैं। तो वहाँ तो बोर्ड को लिखने देखना है, भोपाल जाओगे तो दिल्ली जाओगे तो मुंबई जाओगे तो बड़े शहर में ना मंत्री का बंगला जाना है तो मैं तो भोपाल जाने से भटक जाऊंगा तो लोग हंसेंगे। मैं मन में सोचता था लोग हंसेंगे। तो बेचारा गया, मैं विधानसभा में पहला बार गया, पहला सभा गया तो विधानसभा में कुछ बोला नहीं। उस दिन खाली देखा हूँ कैसा होता है, कैसा करते हैं। पहला सत्र में, दूसरे सत्र में मैं कुछ नहीं बोला। मैं तीसरा सत्र से मैं विधानसभा में पूरा प्रक्रिया जाना, देखा, फिर मैं चालू कर दिया बस्तर के बात को उठाना, बस्तर के बारे में बताना। तो दिग्विजय सिंह 320 विधायक थे, एक विधायक दल का बैठक हो रहा था। मैं खड़ा होकर बस्तर के बारे में जो कुछ बोल रहा था, लोग मेरा बात सुन रहे नहीं रहे थे। अभी हमारा मुख्यमंत्री रोज बोलता है वो बात को। उस समय माननीय भूपेश बघेल साहब भी थे ना, MLA मंत्री था ये। अच्छा, आपकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे थे? मेरा बात को ध्यान नहीं दे रहे थे। तो दिग्विजय सिंह उठ के बोला, एक कोवा सिलकमा कोंटा का आदमी आखिरी व्यक्ति है, गरीब आदमी जीत के आया, इसका बात को सुनो। ये गंभीरता से बोल रहा है। अगर तुम लोग को ये 12वीं पढ़ा लिखा होता तो मार्केट में ले जाके, जोहर मार्केट में ले जाके बेचता, इतना बुद्धि है इसके पास। अभी हमारा मुख्यमंत्री रोज बोलता है कहीं बहुत लोगों को। तो ऐसा करके मैं कोशिश किया, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरा जनता ने मेरे को चुनाव जितवाया। आज लगातार मैं पूरा हिंदुस्तान, कोई नहीं देखा होगा, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, तो मैं हिंदुस्तान पूरा घुमा हूँ, विदेश गया हूँ। मेरे को कभी बटाने का, कभी घूमने का, कभी परेशान होने का बिल्कुल भी न डर भी नहीं, भय भी नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। आपकी इस कहानी के बीच में थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कि हर नेता के पीछे कुछ राजनीतिक गुरु रहते या फिर ऐसे कोई लोग रहते जो उनको शीर्ष तक ले जाते या अपने साथ खींचते हैं। ऐसे कोई शख्स है आपके बीच में? मेरा वही नवल सिंह मंडावी राजनीति में लाया। जी। तो ना वो तो अधिकारी है, नेता नहीं थे। जी। लेकिन जैसे नेता में जाके बोलना है तो मेरे को अरविंद नेता से मिलाने वाला वही है। मेरा परिवार नहीं, मेरे गांव के आदमी नहीं, मेरे कोंटा तहसील का कोई आदमी नहीं था। सिर्फ नवल सिंह मंडावी और केंद्रीय मंत्री था अरविंद नेता, इसके गांव दबेना में जाके मेरे को मिलाया। तब फिर मैं जैसा मिला अरविंद नेता, मेरे को एक सप्ताह के अंदर सबसे पहले पार्टी का पद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। एक हफ्ते के अंदर? एक हफ्ते के अंदर। और पेपर पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जानते थे कि कोवा सिलकमा पार्टी छोड़ेगा। बस्तर के लोग भी बोलते थे। मैं बोलता था नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी छोड़ूंगा नहीं। आदमी तो छोड़ा है लेकिन पार्टी नहीं छोड़ना है। मैं जोगी जी भी अलग हुआ तो पार्टी नहीं छोड़ा। तब फिर अब ये 15 साल के बाद सरकार बना। लगातार मैं बस्तर का आवाज़ को, बस्तर का बातों को, इस बात का कुछ यूँ कि मैं अभी ये लड़के मन के साथ बात कर रहा था, मैं MLA नहीं बनने के पहले भी कुछ विकास होता था, लेकिन उतना बस्तर में कुछ नहीं होता था। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर चक्का जाम करना, कलेक्टर से, SP से, जैसा पाए काम के लिए मैं लड़ाई करने का कोशिश किया जनता के लिए। तब सटवंशी की लड़ाई भी बहुत बड़ा लड़ाई था। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी 2 पड़ हो गया। अरविंद नेता मानकुरम चोड़ी सटवंशी के पक्ष में, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा सटवंशी के विरुद्ध में, मैं भी सटवंशी के पक्ष में था। हम उसका लड़ाई भी लड़े, वो भी बहुत बड़ा लड़ाई था। उसी के सटवंशी के विरुद्ध करने के बाद महेंद्र कर्मा निर्दलीय लोकसभा जीता था। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था। मैं कांग्रेस पार्टी की लाइन कभी नहीं छोड़ा। तो यहाँ के बड़े नेता अरविंद नेता मानकुराम छोड़ी था। कर्मा जी भी कम्युनिस्ट से छोड़ के कांग्रेस में आए थे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर कांग्रेस में आया। लेकिन मैं जब से मंडावी साहब मेरे को युवा कांग्रेस का बुला का अध्यक्ष बना, तब से मैं कांग्रेस में मेरे को युवा कांग्रेस बुला का अध्यक्ष बना। फिर दंतेवाड़ा जिला का जिला कांग्रेस अध्यक्ष बना 10 साल। और उसके बाद मैं SCC बना, PCC बना, SCC मेंबर बना। कांग्रेस पार्टी में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल ने मेरे को
प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, उसके बॉडी में मैं काम खूब किया। उसके बाद पिछले कार्यकाल में टी.एस. सिंहदेव प्रतिपक्ष महाराज प्रतिपक्ष का नेता बना, फिर रेणु जोगी प्रतिपक्ष उपनेता बना, फिर कांग्रेस पार्टी ने पुनिया जी आया तो रेणु जोगी को उपनेता से हटा के मेरे को उपनेता बनाया। तो लगातार मेरे को पार्टी ने कुछ ना कुछ काम दिया है जी। तो उसका मैं पूरी तरह से पालन किया। मैं किसी आज तक पहले भी आज भी मैं गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में नहीं चाहता, सबको लेके चलने का कोशिश करता हूँ और कांग्रेस पार्टी के लाइन में जाने का कोशिश करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के बाहर जाने के बाद मेरे को जो भी आदमी, चाहे मेरा बेटा हो चाहे मेरा परिवार हो, मेरा बेटा जोगी से गए थे, हम लोग बहुत दुखी थे, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते थे कि कांग्रेस पार्टी के साथ रहना है, कांग्रेस पार्टी के लाइन से चलना है। तो चट्टवंशी की लड़ाई चला। यहाँ पर एक बार एक बिहारी दास राजा महाराजा खत्म हुआ, एक राजा खत्म पैदा हुआ कि बोल के बिहारी दास सबका में वो ये आंदोलन चला। आदिवासी लोग गाय मारो, बैला काटो, बकरा काटो, वो आंदोलन को भी हम लोग सामने किया। चट्टवंशी का आंदोलन को सामने किया। फिर बाद में एमएलए राजनीति में आए तो फिर सलवा जुड़ूम का आंदोलन भी बहुत चला दक्षिण बस्तर में, उसको भी मैं कांग्रेस पार्टी के लाइन से कभी नहीं हटा। जनता के साथ मैं एग्रीमेंट करने, जनता को घर छोड़ के मार रहे थे, पुलिस पीट रहे थे, नागा आए थे, मीजो आए थे, सरकार मेरा नहीं है, बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद भी मैं आदिवासी लोगों के साथ खड़ा था। ये जो गलत है तो गलत है, किसी का घर जलाना, किसी को बेटी बहन को मारना, किसी को बकरी मार के खाना, रैली के माध्यम से गांव को ले जाना, ये अच्छा नहीं है। इसका लड़ाई मैं विधानसभा तक, विधानसभा के बाहर तक लड़ा। तो उसका परिणाम आज हमारे सरकार जो आया है, तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी बनाया। तो उस लाइन में भी मैं किसी गुट में, किसी लफड़ा में नहीं जाता था कि मेरे को, मैं भी सोचा नहीं था कि मैं एमएलए बनेगा बोल के मैं सोचा नहीं था। हमारा पिताजी नहीं सोचा, हमारा माँ नहीं सोचा, हमारे परिवार नहीं सोचा। हमारा पिताजी जब एमएलए बना तो हमारे गांव वाले को बुलाया कि ये हमारे मोहा बीनता था, गाय बैला धंधा करता था, अभी बड़ा धोती मार के गाड़ी में घूमता है। तो हमारे गांव वाले को बुला के पूछा कि ये कहाँ जाता है। तो मैं भोपाल जाने से 1 महीना 1.5 महीना लगता था। तो गांव वाले को बुला के पूछा, मेरा बेटा घर में नहीं रहता है, ये बहुत दिन के बाद आता है बड़ा बड़ा गाड़ी में, ये क्या करता है, इसलिए तुम लोग को बुलाया, उन लोग को इसको पता करो। तो बोले वो एमएलए बन गया। बोले एमएलए बनने से उसको क्या मिलेगा? हमारा बाप यहाँ तक हमारे परिवार नहीं जानता, एमएलए बनने से पटवारी को तनख्वाह मिलता है, गुरुजी को तनख्वाह मिलता है, नाकेदार को पैसा मिलता है, एमएलए को क्या मिलेगा, ये क्यों घूमता है? तो उतना परेशान होने के बाद भी मैं, परिवार इतना कमज़ोर होने के बाद भी, मैं आगे बढ़ने के बाद मैं कभी कांग्रेस पार्टी का लाइन में नहीं छोड़ा। मंत्री जब एमएलए बनने का सोचा नहीं था तो मंत्री बनने का भी सोचा नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी ने मेरे को, ने गांधी परिवार ने, नेहरू गांधी परिवार ने आशीर्वाद से मैं मंत्री बनाऊं। इसलिए मेरा दायित्व होता है बस्तर में जो भी विकास हो, जो भी काम हो, पीने का पानी हो, चाहे चलने का रास्ता हो, तो महात्मा गांधी के सिद्धांत को चल के जो सबसे गरीब आदमी को पैदा मतलब मदद करने का कोशिश करता हूँ। मैं रात दिन बस्तर में, चाहे कभी बीजापुर, कभी नारायणपुर, कभी सुकमा, अभी मेरे को माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारा पार्टी ने, हमारे सरकार ने तो दायित्व दिया है 5-5 जिला का प्रभार। मैं भी पूरा कोशिश करता हूँ कि पिछले महीना भी आया था, हर महीना में 2 बार आने का कोशिश करता हूँ कि जनता का काम और सरकार का काम, जो शासन का काम, शासन का योजना, हमारा पार्टी का काम, इसको पूरी तरह से जनता तक पहुँचे, आम आदमी तक पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, यही कोशिश मेरा रहता है।